भी मार्केटिंग है, आप पूरे सत्ता को खरीदे हुए हो, आप पूरे प्रशासन को खरीदे हुए हो। तो आज बिहार से खदेड़ा है ना, कल देश से खदेड़ेंगे। आप बताइए, आज बिहार हो, देश हो, इतने बलात्कार बढ़ गए हैं बच्चियों के साथ, आपको वो नहीं दिखता है? आज लोग रोड पे मारे हुए मिल रहे हैं, वो नहीं दिखता है? लोग यहाँ डकैती चोरियां हो रही हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स के यहाँ, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ नोट निकल रही हैं। आपके यहाँ ईडी की जांच क्यों नहीं लगती है भाजपा गवर्नमेंट में? मैं पूछती हूँ कि विपक्ष के ही सरकार में क्यों लगती है? आप तो पढ़ाई सबसे पहले, आप बैकबोन तोड़ रहे हैं। खाने की सुविधा तो दीजिए, खाने पे जीएसटी मत लगाइए, मरने के चादर पे जीएसटी मत लगाइए। यही मैं बस बोलूंगी कि आप मुझे बताएंगे, आप बड़े बड़े जो दिल की बात, मन की बात, आत्मा की बात, प्रभु की बात जो करते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके आने के बाद कोई भी ऐसी योजना है जो सफल हुई? महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज तक देश में कभी भी खाद्य पदार्थों पे इस तरीके से जीएसटी लागू नहीं हुई थी। आप जब सरकार में नहीं थे, आप जब विपक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, तो आप बड़े बड़े भाषण देते थे, महिलाओं के हक की लड़ाई बोलते थे। लेकिन आज जब कांग्रेस हटी और आपकी बारी आई, तो आपने क्या किया? उज्ज्वला गैस थमा दिया, उसके बाद महंगाई बढ़ा दी। उसमें फिलअप कैसे होगा? उसमें सिलेंडर कैसे भरेंगे? बैठे हुए हैं पैसे लेने के लिए, हर ऑफिस में 2 दलाल बैठा हुआ है कि हम कैसे इनसे वसूल ले पैसे, कैसे बिहार को ठग ले। तो ठगी तो सब कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बाकी सरकार हो, या चाहे बीजेपी हो। बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। बिहार प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं हूं कुंदन कुमार, हमारे साथ मौजूद है महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष जाप की जो है रानी चौबे जी, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम, आज जो है आप लोग यहाँ पे जमा है, किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे? देखिए, आप भी जान रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज तक देश में कभी भी खाद्य पदार्थों पे इस तरीके से जीएसटी लागू नहीं हुई थी। आप जब सरकार में नहीं थे, आप जब विपक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, तो आप बड़े बड़े भाषण देते थे, महिलाओं के हक की लड़ाई बोलते थे। लेकिन आज जब कांग्रेस हटी और आपकी बारी आई, तो आपने क्या किया? उज्ज्वला गैस थमा दिया, उसके बाद महंगाई बढ़ा दी। उसमें फिलअप कैसे होगा? उसमें सिलेंडर कैसे भरेंगे? आप मुझे बताएंगे? आप बड़े बड़े जो दिल की बात, मन की बात, आत्मा की बात, प्रभु की बात जो करते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके आने के बाद कोई भी ऐसी योजना है जो सफल हुई? चाहे वो अग्निपथ हो, जीएसटी की मार से तो पूरा, अभी तो कोरोना के मार से दुनिया उठी ही नहीं थी, तो आपने महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे थी। तो आज ये महिलाएं पूछती हैं, आज ये माएँ पूछती हैं आपसे नरेंद्र मोदी जी कि क्या हम अपने घर में चोरी डकैती करके पैसा लाएं? आप तो क्राइम रेशियो बढ़ा रहे हैं ना, आप तो बेरोजगार लोगों को क्राइम में ढकेल रहे हैं कि आपका हेल्थ हम रहने नहीं देंगे। आपकी सारी योजनाएं जो है वो महंगाई है, सब योजनाओं में महंगाई। आप देख लीजिए, आपने उज्ज्वला दिया, लॉलीपॉप थमाया, महिलाएं आज रो रही है सिलेंडर के लिए, 1100 का सिलेंडर हो गया। कहाँ से लाए हम पैसे? आपने बच्चों को बेरोजगार कर दिया, बच्चे बीमार है तो हॉस्पिटल का सारा खत्म कर दिया, डॉक्टर्स देखने वाले नहीं है वहाँ, सरकारी लोग डॉक्टर्स क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। एडुकेशन में सरकारी आपको चिकित्सक नहीं है, सॉरी टीचर नहीं है, तो जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ आगे हम कैसे कल्पना करें कि अच्छी देश होगी और अच्छे लोग आएंगे? आप तो पढ़ाई सबसे पहले, आप बैकबोन तोड़ रहे हैं। खाने की सुविधा तो दीजिए, खाने पे जीएसटी मत लगाइए, मरने के चादर पे जीएसटी मत लगाइए। यही मैं बस बोलूंगी। आप जो बोल रहे हैं अग्निवीर को लेके, तो अग्निवीर में वायु सेना जारी किया कि सबसे ज्यादा इसमें 8 लाख फॉर्म आया। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, हमारा देश एक इमोशनल देश है। आज इतनी इसी से समझ जाना है कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पे थी। आज बेरोजगारी इस चरम सीमा पे थी कि उन बच्चों ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हम 4 साल भी नौकरी में रहेंगे ना कम से कम। आप समझिए बात को। उसके बाद आप वो अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि होप है कि चलिए, जैसे इन्होंने उज्ज्वला गैस का होप दिया ना कि आपको सिलेंडर दिया, गैस दिया तो आप भराओगे, महंगाई बढ़ा दी, उस समय कोई स्कीम ला देंगे। आप टाइम रेशियो देखिए, 4 साल मोदी सरकार उतर जाएगी, कौन चलाएगा उसे? ब्लेम किस पे आएगा? आने वाली दूसरी सत्ता पे ब्लेम आएगा। तो ये तो पूरा माइंड गेम चल रहा है, मार्केटिंग चल रही है कि हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। नोटबंदी रातों रात लागू हुआ, क्या नोटबंदी सक्सेस हुआ?
आप बताइए, आज बिहार हो, देश हो, इतने बलात्कार बढ़ गए हैं बच्चियों के साथ, आपको वो नहीं दिखता है? आज लोग रोड पे मारे हुए मिल रहे हैं, वो नहीं दिखता है? लोग यहाँ डकैती चोरियां हो रही हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स के यहाँ, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ नोट निकल रही हैं। आपके यहाँ ईडी की जांच क्यों नहीं लगती है भाजपा गवर्नमेंट में? मैं पूछती हूँ कि विपक्ष के ही सरकार में क्यों लगती है? तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी मार्केटिंग है, आप पूरे सत्ता को खरीदे हुए हो, आप पूरे प्रशासन को खरीदे हुए हो। तो आज बिहार से खदेड़ा है ना, कल देश से खदेड़ेंगे। आप लोग उखाड़ फेंकेंगे सरकार को, ये योजना है? सॉरी, आप लोग सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना है? बिल्कुल, हमने बिहार से फेंकवा ही दिया ना। आज जन अधिकार ही आंदोलन करते करते वो चला गया। आज कहीं ना कहीं आज गरीब गुरुओं की पार्टी है ये जन अधिकार। आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी योजनाओं में जो सफल ना हो पाए आपके, उसको बंद कीजिए। आप बंद कर दीजिए कम से कम योजनाएं, हम उससे ज्यादा खुश हैं। आपके पूरे विभाग में सारे चोर ऑफिसर बैठे हुए हैं, सारे ऊपर से नीचे तक दलाल बैठे हुए हैं पैसे लेने के लिए। हर ऑफिस में 2 दलाल बैठा हुआ है कि हम कैसे इनसे वसूल ले पैसे, कैसे बिहार को ठग ले। तो ठगी तो सब कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बाकी सरकार हो, या चाहे बीजेपी हो। कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? राजभवन मार्च करेंगे। आप देख रहे थे कि ये जो है रानी चौबे जी थी, उनका कहना है कि ये जो राजभवन मार्च तक यहाँ से जाएंगे और देश में जो फैली बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहेगा, देख जाएंगे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।